प्रेज द लॉर्ड। आप लोग खुशी हैं? अभी नाश्ता मिलेगा ना सुबह सुबह। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में प्यारो, परमेश्वर ने हमें एक ऐसा पुस्तक दिया है जिसका कीमत यदि हम वास्तविक में देखें ना तो उसका कोई कीमत लगा नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बाइबल एक ऐसा खजाना है जिसकी आंखें यदि खुली हो तो सचमुच में ये बाइबल से हमें बहुत कुछ मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसे सोना का खदान होता है ना, पहले वहाँ पे थोड़ा ये करते हैं, एग्जामाइन करते हैं कि वहाँ पे सोना मिलता है कि नहीं मिलता है, और जब सोना मिलता है एग्जामाइन करने के बाद में तब उसे खोदने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उस ज़मीन को खोदते खोदते वे लोग सोना का खदान बना देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वैसा ही सारे आशीषों का खदान परमेश्वर ने केवल इस पुस्तक में हमें दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये शारीरिक रीति से देखेंगे तो ये पुस्तक बहुत छोटा सा है, ये पन्ने जैसे दिखता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर जब आंखें खोले हमारा तो हम जानने पाएंगे कि ये पुस्तक में क्या कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये ऐसा पुस्तक है जो मृत्यु के बाद में भी बताता है कि वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, आइए हम लोग वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 103 का 1 से 3 कोई पढ़ दीजिएगा। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझमें है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का किसी भी उपकार को ना भूलना, ये परमेश्वर का वचन कहता है। दाऊद अपने आप से बात करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप से बात करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? कौन कौन बोलते हैं बात करना है? हाथ उठाइए। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में अपने आप से बात करना है ना। संसार की दृष्टि में देखेंगे जो अपने आप से बात करता है वो लोग पागल होते हैं। क्या होते हैं? पागल होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बार बार आप देखेंगे भजन संहिता में जब कभी भी उसका प्राण में है ना निराशा छाई रहती है तो वो कहता है अपने आप को कि हे मेरे मन, तू क्यों उदास है? मैं तब भी परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पे दाऊद भजनकर अपने आप से कहता है ना, अपने प्राण को वो कहता है कि परमेश्वर को धन्य दे, परमेश्वर को धन्य कर। हालेलुया। और सचमुच में परमेश्वर के गुण बातों और परमेश्वर के विषय में वो जानने वाला राजा था। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का किसी भी उपकार को हमें नहीं भूलना है। पहले जानिए तो सही परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या उपकार के काम सब किए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमारे लिए सारा दाम को चुका दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है कि उसने सबसे ऊंचाइयों या तो सबसे हाईएस्ट दाम को परमेश्वर ने दिया है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे अभी प्रभु के दास बता रहे थे ना कि उन्होंने अपने समय में 800 रुपये का बाइबल खरीदा क्योंकि उन्हें अच्छा लगा है ना। परमेश्वर का वचन में मैं परमेश्वर के बाइबल को मैं अधिक मूल्य में लूँगा तो उसका अधिक वैल्यू रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वैसे ही परमेश्वर ने सबसे श्रेष्ठ दाम
हमारे लिए दिया है। क्यों? क्योंकि वैसे प्राथमिकता परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें अपने समानता स्वरूप में बनाया है, इसलिए उसने अपना सबसे श्रेष्ठ बलिदान, उससे ऊपर का बलिदान और कुछ नहीं है, कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। और वचन बताती है कि यीशु मसीह खुशी खुशी क्रूस पर चढ़ गए। प्रेज द लॉर्ड। एक आनंद का विषय उनके लिए था। और हमारा मोल नासवान सोना चांदी से नहीं, वरन अपना बहुमूल्य पवित्र लहू से लिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने अपना लहू का दाम देकर हमको खरीदा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, हमें समझना है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग लहू दिए हैं, ब्लड डोनेट किए हैं, कभी किए हैं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। करना चाहिए, अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सचमुच में ब्लड डोनेट करना चाहिए, है ना, लहू का दान देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप देखेंगे हम लोग जो लहू देते हैं और यीशु मसीह ने जो लहू दिया है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग जब लहू देते हैं, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर लोग बोलते हैं 1 यूनिट या तो 2 यूनिट दो, है ना। उससे ज्यादा देने से लहू देने वाला वहां पे का कुछ ये हो जाएगा, है ना, सर चक्कर होगा, क्या होगा, कुछ ना हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा हम लोग 1 यूनिट या तो 2 यूनिट देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं स्कूल के समय से लहू देना शुरू किया, ब्लड डोनेट किया हूं। पहले मैंने ऐसे सोचा कि लहू दूंगा तो कैसा लगे, कैसे नहीं लगेगा, चलो एक बार ट्राई करते हैं। और लहू देना मैं स्कूल समय से एक बार ट्राई किया, तो अच्छा लगा मुझे तो। प्रेज द लॉर्ड। लहू देने के बाद में ऐसा लगा कि पूरा और कुछ जान आ गया मेरे में। प्रेज द लॉर्ड। बहुत फ्रेश लगा। तो वैसे करते करते मैं ब्लड डोनेट करने शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा नहीं कि 1-2 महीना में, 6 महीना में, तो 8 महीना में देना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो लहू परमेश्वर ने दिया, यीशु मसीह ने दिया, और हम जो लहू देते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने जो लहू दिया है, वो क्यों फर्क है? क्योंकि वो निर्दोष और निष्कलंक लहू है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो पवित्र लहू है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब कलीसिया में जाता हूं तो प्रचार करता हूं, जो सेवा हम लोग करते हैं और जो सेवा यीशु मसीह ने किया, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। फर्क है कि नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह खुद सृष्टिकर्ता होकर, वो खुद सृष्टि के बीच में आकर वो अपने नीच चेलों का पांव को धोया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने खुद आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर जो भी उत्पन्न हुए, परमेश्वर ने माता के गर्भ में बड़ी अद्भुत और भयानक रीति से रचा। उस सृष्टि का सेवा एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य बनकर उसने हमारा किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम चाहे जितना भी श्रेष्ठ सेवा करें, लेकिन यीशु मसीह ने जैसा सेवा किया, उसके बराबरी में के तुल्य हम लोग नहीं आने पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि करता है और हम लोग सृष्टि हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालांकि यीशु मसीह इतना उतारता है, यीशु मसीह इतना भला है कि वो कहता है कि एक चेला गुरु के समान बन सकता है। लाइसेंस दे दिया है कि आप मेरे समान बन सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन हमें फर्क को जानना है कि वो सृष्टि करता है, वो जीवन का राजकुमार है, और वो जो सेवकाई दिया, उससे श्रेष्ठ सेवा हम नहीं कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्यारो, परमेश्वर का यह प्रेम है कि उसने हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ कीमत को चुका दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपना लहू का दाम उसने लिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और शैतान ये लहू को, यीशु मसीह का लहू को हाथ लगाने नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये लहू पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। इस लहू में महिमा है, ये लहू में जीवन है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमेशा हमें परमेश्वर ने ऐसा प्रावधान दिया है कि यीशु मसीह का लहू को हमेशा अपना जीवन में लगाइए, अपने परिवार में लगाइए, प्रेज द लॉर्ड। और जो भी बेशकीमती है उसमें लहू का बाड़ा को दीजिए, क्योंकि शैतान ये लहू को हाथ लगाने नहीं पाएगा, प्रेज द लॉर्ड। एक दर्शन की बातें हैं, एक प्रभु की दासी कैथरीन मैरी बैक्स्टर ने प्रार्थना करते समय उन्होंने एक ऐसा दर्शन देखा, और वो दर्शन क्या देखा कि जो लोग विश्वासी हैं और खुद के जीवन में भी उन्होंने एक लाल रंग का, है ना, कुछ घेरा हुआ है उनके जीवन को, प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक दुनिया में दिखता है, प्रेज द लॉर्ड। तो उन्होंने जब देखा तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, और फिर उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें बताया ये जो लाल रंग का घेरा है ना, वो मेमना का लहू है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सचमुच में ये लाल रंग का लहू यीशु मसीह का लहू है, जो हमें अद्भुत सुरक्षा देता है। भले ही हम इन आंखों से नहीं देखने पाते हैं, लेकिन दुष्ट आत्माएं और शैतान लोग अच्छी रीति से देखने पाते हैं। वे लोग कहते हैं कि अरे रे उनको नहीं छूना, क्योंकि उनके ऊपर में यीशु मसीह का लहू है, वो यीशु के लहू के घेरे में है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्यारो, ये सच बात है, ये सत्य है कि परमेश्वर ने हमें सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रेम किया है, इसे सबसे सर्वश्रेष्ठ दाम को चुकाया है, प्रेज द लॉर्ड। तो जब परमेश्वर ने सारा दाम को चुकाया है, तो अभी हमारा भी समय है कि हम भी कुछ दाम को चुकाएं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वचन में देखेंगे, मेरे साथ निकलिए यशायाह भविष्यवक्ता 53 का 3 से 5 पढ़ दीजिए। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे यशायाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी के द्वारा यीशु मसीह के विषय में यहाँ पे लिख दिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और देखिए यीशु मसीह ने सारा दाम को चुकाया, उसने हमारा सारा दुख, हमारा सारा रोग और सारा अपराध को लेकर उसे क्या करना पड़ा, उसे दुख उठाना पड़ा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य के त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो जीवन का राजकुमार जिसने सब कुछ को बनाया, आकाश पृथ्वी समुद्र और जो कुछ भी वो सबको बनाया, और परमेश्वर ऐश्वर्य और महिमा में रहने वाला परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड। वो जब मनुष्य बनकर आया तो क्या करता है, वो तुच्छ जाना जाता था, सब लोग उसे तुच्छ समझे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं कि पृथ्वी में बहुत बड़े बड़े राजा लोग थे इतिहास में, वो राजाओं लोग का बहुत महिमा रहता था। कोई लोग बहुत धनवान रहते थे, कोई लोग बहुत शक्तिशाली रहते थे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जैसे महिमा में रहते हैं, वैसे महिमा में कोई नहीं रहेगा, प्रेज द लॉर्ड। कोई उसका तुल्य नहीं करने पाएगा, हालेलुया। लेकिन देखिए वो पृथ्वी में आकर क्या होता है, वह तुच्छ जाना जाता है। स्वर्ग में रहकर असंख्य स्वर्गदूत लोग उसकी महिमा करते हैं, पवित्र 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 कहकर उसका क्या करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब पृथ्वी में आते हैं, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य के त्यागा हुआ था, उन्हें सब कोई छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे दर्दों को समझता है। हमें हमारे जीवन में भी जब कोई समस्या आता है तो यीशु मसीह अच्छी रीति से वो समझता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब लोग हमें तुच्छ जानते हैं, हमें त्याग देते हैं,
तो यीशु मसीह हमें अच्छे से समझता है, क्योंकि वो उसी रास्ते में गया है। प्रेज द लॉर्ड। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उसके मुंह फेर लेते। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अनुग्रह करे कि हमें उसका मूल्य को समझना है और जानना है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ, वह हमारे अधर्म के कारण के कामों के कारण कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें उसका मूल्य समझना है कि यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया है वह सब हमारे अपराधों के कारण ही हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अपराधों के कारण वह घायल हुआ, हमारे अधर्म के कारण उसे कुचला गया। नहीं तो किसी का हिम्मत नहीं कि एक सृष्टिकर्ता को कुचले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन देखिए, ये परमेश्वर का अगम्य प्रेम है, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो हमारे लिए कर दिया है, प्रेज द लॉर्ड, हमें हमारे लिए जो दाम को चुका दिया है, और दाम को चुकाने के बाद जो हमारे लिए रख दिया, जो खरीद लिया है, चंगाई को खरीद लिया है, शांति को खरीद लिया है हमारे लिए प्रभु परमेश्वर ने, वो उसे हमें क्या करना है? लेना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि सारा दाम यीशु मसीह ने चुका दिया है। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक के जीवन में क्या राज करे? शांति राज करे। क्यों? क्योंकि शांति के लिए यीशु मसीह ने दाम चुका दिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है कि हम हमारे जीवन में शांति का अनुभव करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम जितना ज़्यादा इस ज्ञान में बढ़ेंगे कि परमेश्वर ने क्या क्या दाम को चुकाया है, हालेलुया, तो हम वो जो दाम को परमेश्वर ने चुकाया है वो हमारे लाभ के लिए उसे हम आनंद से उठाने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अभी समय है हमारे लिए कि हम क्या करें? हम कीमत को चुकाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर अगम्य है, परमेश्वर हम पर हमारे लिए बड़े बड़े और सामर्थ्य योजनाओं को बनाया है, और परमेश्वर हमारे विषय में बहुत चिंता करता है। इसलिए उसने सबसे सर्वश्रेष्ठ दाम को हमारे लिए चुका दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और अभी हमारे लिए, अभी हमारा समय है क्या करने के लिए? दाम चुकाने के लिए। क्यों हमें दाम चुकाना है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये विषय को हम थोड़ा देखेंगे, क्यों हमें दाम चुकाना है। परमेश्वर ने सारा दाम चुका दिया है, तो क्या ऐसा संभव नहीं कि परमेश्वर ने सारा दाम चुका दिया है तो हमारा क्या जरूरत है अभी दाम चुकाने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। क्यों हमें दाम चुकाना है? आइए हम देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता 55 का 8 और 9 पढ़ दीजिए। क्यों हमें दाम चुकाना है? क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर का विचार और हमारा विचार में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज तक किसी ने ये नापने नहीं पाया कि आकाश कितना दूर है इस पृथ्वी से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई एग्जाम देने में, है ना, बच्चे लोग जब परीक्षा देते हैं जॉब के लिए, तो खासकर डिफेंस के लिए,
जॉब के लिए, तो उनका हाइट को मापा जाता है कि नहीं, है ना। और आराम से उनके जो हाइट है उसको आराम से माप लेते हैं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम कभी भी आसमान कितना ऊंचा है पृथ्वी से, उसे हम कभी भी मापने नहीं पाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। असीमित है। तो सोचकर देखिए परमेश्वर कितना असीमित है जिसने ऐसा बनाया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का विचार और हमारा विचार, हमारा सोच और परमेश्वर का सोच में जमीन आसमान का फर्क है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा गति, परमेश्वर का गति, हमारा काम करने का तरीका और परमेश्वर का काम करने का तरीका में जमीन आसमान का फर्क है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हमें कीमत चुकाना पड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें कीमत चुकाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सोच विचार और हमारा सोच विचार में जमीन आसमान का फर्क है, प्रेज द लॉर्ड। हमें कीमत चुकाना पड़ेगा क्या के लिए? परमेश्वर के विचार को जानने के लिए, उसके रास्ते को सीखने के लिए, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का काम करने का तरीका क्या है उसे जानने के लिए हमें कीमत चुकाना पड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं परमेश्वर वैसा नहीं सोचता है, हम जैसा काम करते हैं परमेश्वर वैसा काम नहीं करता है। इसीलिए हमें कीमत चुकाना पड़ेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जितना ज्यादा हम कीमत चुकाएंगे परमेश्वर के काम करने का तरीका को सीखने के लिए, समझने के लिए, जितना ज्यादा हम कीमत चुकाएंगे परमेश्वर के विचार को समझने के लिए, उतना ज्यादा हम आशीषित होंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच में हम जैसा सोचते हैं परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता है। हो सकता है हम अच्छा सोचते हैं लेकिन परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ हमारे लिए सोचता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम योजनाओं को बनाते हैं लेकिन परमेश्वर जो योजनाओं को बनाता है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी को देख के बनाता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जब हम समर्पित होते हैं, परमेश्वर के प्रेम को समझकर हम समर्पित होते हैं, परमेश्वर के विचारों को समझकर, उसका काम करने का तरीका को समझबूझकर हम समर्पित होते हैं, तब जाके हम परमेश्वर के योजना में फिट खाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और एक बार यदि हम परमेश्वर के योजना में, जो परमेश्वर का योजना सिद्ध है, हम एक बार फिट खाएंगे तो हम बहुत फल लाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसके योजना में फिट रहने से? परमेश्वर की योजना में। और कितना गुना फल लाएंगे? बाइबल बताती है 100 गुना। कितना गुना? परमेश्वर चाहता है कि आप लोग 100 गुना फल दें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर का योजना है, ये परमेश्वर का इच्छा है कि हम सब कोई 100 गुना आशीष को काटें, ये परमेश्वर का इच्छा है। लेकिन कब संभव होगा? जब हम कीमत चुकाएंगे। क्या कीमत चुकाएंगे? परमेश्वर का योजना को समझने के लिए, परमेश्वर का विचार को समझने के लिए, परमेश्वर का गतिविधि को समझने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा है कि हम 100 गुना फल लाएं, प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच में हम देखते हैं, बाइबल में देखते हैं कि इसहाक 100 गुना फल काटता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। यदि इसहाक 100 गुना फल काटा तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी 100 गुना फल काटें, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसके लिए हमें कीमत चुकाना पड़ेगा। और वो कीमत क्या है? आज्ञाकारिता, हमारा समर्पित जीवन। जब परमेश्वर कुछ कहता है, परमेश्वर अपने योजनाओं को प्रकाशित करता है अंश अंश करके, तो उस योजना में हम लोग को समर्पित होना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम देखते हैं उत्पत्ति 26 में कैसा इसहाक 100 गुना फल काटता है जब वो कीमत को चुकाता है परमेश्वर की योजना में रहने के लिए, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में रहने के लिए। जब वो कीमत चुकाता है तो परमेश्वर उसे 100 गुना फल काटने में सक्षम बनाता है। उत्पत्ति 26 का 1 से 3 पढ़ दीजिए। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था।
इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र देश में जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। हाँ, उस देश में अकाल पड़ा, या उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। उसके पिता अब्राहम के जीवन समय में भी एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, और इसहाक जो कि उसका बेटा है उसके समय में भी एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। और सोचिए, परमेश्वर ने उसे अकाल के दिनों में 100 गुना आशीष दिया। प्रेज द लॉर्ड। सोचने से यह असंभव लगता है, लेकिन यदि परमेश्वर आपके साथ है और आप लोग परमेश्वर के सिद्ध योजना में बैठे हैं, तो दुनिया का स्थिति परिस्थिति जैसा भी हो, आप 100 गुना फल काटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में आर्थिक मंदी रहेगी, दुनिया भर में अकाल रहेंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर के सिद्ध योजना में बैठे रहेंगे तो आपको परमेश्वर 100 गुना आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अकाल के समय में क्या होता है, इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। है ना। तो क्या हुआ, अकाल के समय में, उन जमाने में या तो उन देशों में क्या होता था, जब अकाल पड़ती थी, भयंकर अकाल पड़ती थी, तो अकाल के देश को छोड़कर जो देश में भरपूरी है वो भरपूरी देश में चले जाते थे कुछ समय के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा होता है कि नहीं होता है? प्रेज द लॉर्ड। तो उन जमाने में ऐसा होता था, जब कभी भी अकाल होती थी तो क्या होते थे, अकाल के देश को छोड़कर जो देश में भरपूरी है वो देश में चले जाते थे। और हो सकता है इसहाक जब अकाल को देखा तो ऐसा भी सोचा होगा कि मैं उठकर क्या करूंगा, मिस्र देश को जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और प्राय मिस्र देश में बहुत लोग जाते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है इसहाक के जीवन में बहुत बड़ा जिम्मेदारी था। क्यों? उसके पत्नी थे और उनका जो पलटन था, उनके कितने सारे नौकर चाकर थे, बहुत सारे उसके बछड़े सब थे, नाना प्रकार के गाय बैल, और बहुत सारे उनके पास में बहुत बड़ा पोजीशन सब था। प्रेज द लॉर्ड। तो अकाल के देश में इतना बड़ा पलटन को संभालना इतना आसान नहीं था। वो अच्छा ही सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा, अकाल के देश को छोड़कर जो देश में भरपूरी है उसमें थोड़े दिन के लिए मैं जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर यहोवा उनके जीवन में दर्शन देकर प्रकट होता है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। परमेश्वर ने आज्ञा दिया। तुम जो सोच रहा है, तुम्हारा सोच में क्या है, परमेश्वर कहता है लेकिन मेरा सोच वैसा नहीं है, मेरा इच्छा नहीं है कि तुम मिस्र में जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर कहता है, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। फिर 3 कहता है, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने साफ रीति से मना कर दिया कि तुम मिस्र को मत जाओ, मैं तुम्हें एक देश दिखाऊंगा, तुम वो देश में रहना। और वो देश क्या था? परमेश्वर कहता है तुम इसी देश में रहना। कौन से देश में? जो देश में अकाल पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तू इसी देश में रह। लेकिन परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दिया, और ये प्रतिज्ञा सचमुच में हमारे लिए भी ये बहुत बहुत लाभ है। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इनके जीवन में वाचा था। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधा, इसहाक से वाचा बांधा था, इसलिए परमेश्वर का दर्शन या तो परमेश्वर का वचन इनके जीवन में उतरता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने भी हमें एक वाचा दिया है। परमेश्वर का वाचा है, इसीलिए तो परमेश्वर क्या करता है, हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर हमसे
बातचीत करता है, हमें वचन देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने दासों के जरिए वचन देता है, अपने भविष्यवक्ताओं के जरिए। परमेश्वर स्वप्न में भी वचन देता है, परमेश्वर दर्शन में भी वचन देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधा है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर को अच्छा लगता है हमसे बातचीत करने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर ने इसे कहा, तू इसी देश में रह, मैं तुम्हारे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। तो सोचिए, इसहाक के जीवन में जब परमेश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ, वचन आया, तो इसहाक के जीवन में हो सकता है बहुत प्रश्न का चिन्ह होगा, कैसे मैं अकाल के देश में रहूंगा। हालेलुया। लेकिन इसहाक आज्ञाकारिता के क्षेत्र में महारत हासिल किया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा अद्भुत था, परमेश्वर ऐसा अलौकिक है कि वो परमेश्वर के योजना में और परमेश्वर की इच्छा में वो क्या करता है, अपने आप को समर्पित कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है उसके पूरे पलटन में बहुत लोग जब सोचे होंगे कि हमारे मालिक ने ये तय किया है कि हम इसी देश में रहेंगे, तो हो सकता है उसके पूरे पलटन लोग ऐसे सोचे होंगे, अरे कैसे हम लोग यहाँ पे रहेंगे, अकाल के देश में कैसे रहेंगे। अच्छा तो था कि हम लोग मालिक अच्छा तो सोच रहा था कि मिस्र देश में जाने के लिए, फिर क्या हुआ। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हो सकता है कि इसहाक ने कहा होगा कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा भी दिया है कि वो हमारे साथ रहेगा और हमें आशीष भी देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन कहता है 5 में 26 का 5 में पढ़ दीजिए। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। हाँ, 6 को पढ़ दीजिए। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। हाँ, परमेश्वर बहुत प्रसन्न था अब्राहम से। क्यों? क्योंकि अब्राहम हमारे जो विश्वासियों का पिता कहलाता है और हम विश्वास के द्वारा हम लोग अब्राहम के संतान होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो अब्राहम के जीवन में क्या विशेषता था? आज्ञा पालन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर का सुनता था, उसके जीवन में परमेश्वर का आवाज था। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने में महारत हासिल किया था। प्रेज द लॉर्ड। और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाएं, विधियों, व्यवस्था का पालन किया। तो हमारे पिता जो अब्राहम है, परमेश्वर का पीछे पीछे चलना, परमेश्वर आज्ञा पालन करना, परमेश्वर की विधियों व्यवस्था का पालन करना उसे बहुत अच्छा लगता था। इसलिए परमेश्वर बहुत प्रसन्न था और परमेश्वर ने शपथ दिया था कि तुम इस देश में रहना, ये देश में तुम्हारे सारे वंश को दूंगा। हालेलुया। फिर देखिए, जब बाप आज्ञाकारी था तो बेटा भी क्या हो जाता है? बेटा भी आज्ञाकारी हुआ है। क्यों? क्योंकि बाप ने परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के बातों को उसने सिखाया था अपने बेटों को। प्रेज द लॉर्ड। इसहाक को सिखाया था, उसने अपने बेटे को यह भी सिखाया होगा कि कैसे मैं आज्ञा का पालन किया। बहुत सारी बातों को उसने अपने बेटा को बताया होगा। तो इसके जीवन में भी एक आज्ञाकारिता था। किसके प्रति? उस परमेश्वर के प्रति। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब कभी भी परमेश्वर का वचन आता, आज्ञा आता, उसने पालन किया। 6 कहता है, इसलिए इसहाक गरार में रह गया, उसी देश में रह गया जो देश में अकाल था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर पढ़िए 26 का 12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। प्रेज द लॉर्ड। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है इसहाक ने क्या किया? जोता बोया किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोता बोया माने समझ रहे हैं? बीज लगाना, हल चलाना, बीज लगाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेहनत करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उसे इतना आशीष देता है जो बीज को लगाया है, कि परमेश्वर का वचन कहता है उसी वर्ष उसने 100 गुना फल पाया। प्रेज द लॉर्ड। और 100 गुना फल का सारा श्रेय किसको जाता है? वचन कहता है और यहोवा ने उसको आशीष दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सोचने वाली बात है
कि अकाल के देश में जब वो जोता बोया करता है, तो हो सकता है बहुत लोग ऐसे सोचे होंगे, कैसा पागल है ना, अकाल के देश में जोता बोया, हल चला रहा है, बीज लगा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अकाल कैसे होते हैं? पानी की कमी के कारण। जो देश में वर्षा नहीं होती है तो धीरे धीरे सूखते सूखते क्या हो जाता है? पूरा बंजर हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, सूख जाता है वो देश, रेगिस्तान में बदल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो क्या करता है? जोता बोया करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, इसहाक ने उस देश में जोता बोया। कौन से देश में? जो देश में परमेश्वर रहने के लिए कहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसहाक सिद्ध योजना में था परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड। सिद्ध योजना में रहने के चलते क्या होता है? उसी वर्ष वह 100 गुना फल काटता है और यहोवा उसको आशीष देता है। 13 पढ़ दीजिए। और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। प्रेज द लॉर्ड। 14। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसे ऐसा आशीष दिया कि वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। अकाल के देश में उसी वर्ष में वो इतना अति महान पुरुष बन गया, समृद्ध बन गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसे आशीष देने वाला परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड। और उसे इतना आशीष दिया, इतना आशीष दिया कि जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब फिलिस्ती उसे डाह करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। जो जाति उनके आसपास में थी ना, वो उन्हें देखकर क्या करने लगे? जलन करने लगे। क्यों जलन करने लगे? क्योंकि वो इतना उन्नति, इतना उन्नति के ऊपर उन्नति, उन्नति के ऊपर उन्नति करता चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ऐसा आशीष हमें भी देना चाहता है। और परमेश्वर हमें 100 गुना फल हमारे जीवन में आए बोल के सारा दाम चुका दिया है। हम जब दाम चुकाएंगे परमेश्वर का सिद्ध योजना को जानने के लिए और सिद्ध योजना का समझने के लिए, और जब उस योजना में फिट होंगे, फिर देखिए हम भी उन्नति के ऊपर उन्नति के ऊपर उन्नति करते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या कीमत चुकाना है? हमें जोता बोया करना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें मेहनत करना है, हमें बीज लगाना सीखना है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन खुद एक बीज है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन को परमेश्वर एक बीज के समान देखता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम समर्पित होते हैं तो परमेश्वर वो बीज को क्या करता है? एक जगह पर लगाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसे क्या करता है? परमेश्वर अपना इच्छा के तौर पर परमेश्वर उसे लगाता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम ऐसा बीज है जो कि हम बलवा भी कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर इच्छा शक्ति दिया है ना, इसलिए परमेश्वर हमारा समर्पित हृदय को चाहता है। जब हम पूरा समर्पित होते हैं, बलवा नहीं करते हैं, तो हमारे बीज को परमेश्वर एक ऐसा अद्भुत जगह पर लगाएगा, अपने राज्य में लगाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब बीज को जब लगाते हैं तो उसे क्या करना पड़ता है? जमीन खोदकर उस जगह पर गाड़ना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब जमीन में गाड़ा जाता है तो इतना अच्छा अनुभव नहीं रहता है, बीज को फिर मरना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बीज को मरना पड़ता है। यही तो हमारा चुनौती है। हमारे भी कितने सारे सपने सब रहते हैं, हमारा भी कोई ऐसा विचार सब रहता है, सपना रहता है, या तो हमारा भी कुछ इच्छा रहता है। लेकिन उस इच्छा को जब हम समर्पित होकर मारते हैं, कुचल देते हैं, तब क्या होता है? बीज को फाड़ कर क्या पौधा निकलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और जब पौधा निकलते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर उस बीज को ऐसा आशीष देता है कि वो बीज बहुत गहराई तक जड़ पकड़ता है और वो पौधा होकर बड़े होते 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 एक बहुत बड़ा क्या हो जाता है? एक वृक्ष बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उस वृक्ष के पना में बहुत सारे लोग आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उस वृक्ष के पना में बहुत सारा चिड़िया लोग आते हैं,
बहुत सारे हो सकता है बहुत लोग थके मंदे लोग जमीन में काम करके उस वृक्ष के सामने आते हैं, क्या करने के लिए? थोड़ा सा मैं आराम कर लूँ इस वृक्ष के नीचे में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वृक्ष का फल खाने के लिए बहुत लोग क्या रहते हैं? लालायत रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि हमारा जीवन भी एक वृक्ष है, माने बीज है। जब हम इस बीज को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं तो हमें भी बहुत सारा स्थिति परिस्थिति जाना पड़ेगा। जैसे बीज को मरना पड़ता है वैसे हमें भी मरना पड़ता है, तकलीफ उठानी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसे परमेश्वर बढ़ाएगा, उससे सींचेगा, परमेश्वर उसे ऐसा बढ़ाएगा कि इतना बड़ा वृक्ष बना देगा कि उसका लाभ सब कोई उठाने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में हम लोग एक बीज हैं। आप लोग दानियेल की पुस्तक में पढ़ेंगे तो राजा नबूकदनेस्सर को वृक्ष के समान में दानियेल क्या करता है? ये देता है, अनुवाद देता है। प्रेज द लॉर्ड। जो सपना राजा खुद देखता है उसे तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब दानियेल को बताया जाता है तो दानियेल कहता है कि वो बड़ा वृक्ष जो है जिसमें बहुत सारे चिड़िया लोग हैं और बहुत सारे राज के लोग आश्रय लिए हैं, जो पेड़ से बहुत सारे लाभ उठाते हैं, वो वृक्ष तू है राजा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप लोग सोच कर देखिए परमेश्वर हमसे, हमारे अंदर में कितना बड़ा दुनिया को बना कर रखा है। वो दुनिया को हम कब देखने पाएंगे? जब हम कीमत चुकाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे भी कोई सपने हैं, उसे जब हम मारेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ऐसा भी समय आएगा कि परमेश्वर हमारा जो भी सपना रहेगा उसे वो निश्चय पूरा करेगा, करता है। प्रेज द लॉर्ड। एक गवाही है, जब मैं एक किताब पढ़ा डॉक्टर डीजे दिनकरन का, उनका सपना था कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या करे? एक दाखिला पाए और एक इंजीनियरिंग डिग्री पढ़े। प्रेज द लॉर्ड। उसका सपना था कि मैं भी इंजीनियर कॉलेज में ये करूँगा, एडमिशन लूँगा और पढ़ूँगा। लेकिन वो कहते हैं पढ़ाई में वो बहुत कमज़ोर थे, है ना। फिर बाद में प्रभु यीशु ने उन्हें क्या किया? सहायता भी किया पढ़ाई के क्षेत्र में। प्रेज द लॉर्ड। तो पढ़ाई में जब कमज़ोर थे तो उनका इतना अंक नहीं आया कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका जब रिजल्ट आया तो इतना मार्क ही नहीं था, कहाँ से वो इंजीनियरिंग के लिए +2 के बाद में वो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन फिर क्या हुआ? +2 क्लियर करने के बाद में उतने अंक नहीं आए थे, फिर आर्ट्स में गए। आर्ट्स में जाने के बाद में मेहनत किए, बहुत मेहनत की, परमेश्वर ने सहायता किया। उसके बाद में उन्होंने SBI बैंक में उन्होंने दाखिला पाया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने उन्हें बहुत ऊंचा उठाया। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर को लगातार खोजने वाले थे, परमेश्वर की योजना को हमेशा खोजने वाले थे, परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देने वाले थे। प्रेज द लॉर्ड। और एक ऐसा समय आया कि वो बैंक के अवधि में इतना उन्नति करते गए कि डायरेक्टर के पोस्ट में पहुंच गए। प्रेज द लॉर्ड। उन्हें ऊंचा उठाया। लेकिन एक सपना था उसका, उस प्रभु के दास का, कि वो भी एक इंजीनियर बनता, काश उसको तो वो भुला गया। लेकिन 30 साल 40 साल के बाद में परमेश्वर उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उसे योजना देता था, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ में आमने सामने बात करते थे, जैसा मूसा के संग परमेश्वर करता था। एक मित्र दूसरे मित्र के साथ में जैसे बात करता है, वैसे परमेश्वर से वे आमना सामना बात करते थे। तो परमेश्वर ने उन्हें लगभग 30 साल 40 साल के बाद में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट को दिया। और वो प्रोजेक्ट क्या था? वो प्रोजेक्ट था कि तुम एक बहुत बड़ा क्या बनाओगे? इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बनाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ने स्वर्ग में उसे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का सारा मापदंड सबको दिखाया, उसका पूरा नक्शा को दिखाया। और परमेश्वर के सहायता से इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज को उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के सामर्थ्य से खोला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी वो इंस्टीट्यूट है और एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बन गया है। वो है कारुनिया यूनिवर्सिटी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो कहते हैं कि मेरा एक सपना था जब मैं जवान था
लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, मैं भी चाहता था कि इंजीनियर बनूं, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसा अवधि में रख दिया कि वो इतना बड़ा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का फाउंडर बन के, चेयरमैन बन के, वो लाखों लाखों हर साल हजारों हजारों इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को वो डिग्री देने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमें लगता है कि हमारा जो अच्छा कल्पना है या तो हमारा जो अच्छे सपने हैं, हमें ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं है, मैं परमेश्वर के इच्छा को खोजूंगा और अपना जो भी सपना है या तो भली इच्छा है उसे मैं क्या करूंगा, दबा दूंगा, उसे मैं कुर्बान कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, उन इच्छाओं को देखता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर उन इच्छाओं को देखता है और क्या करता है, अपनी योजना में बैठा के रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दाऊद भजन है कि परमेश्वर में जो अपने परमेश्वर में जब हम अपने आप को आनंदित करते हैं तो परमेश्वर हमारा सारा मनोरथ को पूरा करेगा, लेकिन अपने समय में करता है और बड़े महिमा के साथ में करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे एक एक बाल का गिनती कर सकता है, एक एक बाल का लेखा जोखा लेता है, तो जो भी भली योजना और हमारे सपने को जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते चलते उसे दबा देते हैं, क्या उसका सूद ही नहीं लेगा? लेता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम बीज के समान है, हमारा जीवन एक बीज है। हालेलुया। इस बीज को भी बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है, और जब हम कीमत चुकाएंगे तो उसका आशीष हम भी लेंगे और बहुतों के लिए भी हम बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें क्या करना है? जोता बोया करना है, बीज को लगाना है। प्रेज द लॉर्ड। और हमें समझना है कि परमेश्वर ने, जब तक हम पृथ्वी में रहेंगे, परमेश्वर ने इसे पूरे अपने ब्रह्मांड में या तो अपने सृष्टि में परमेश्वर क्या कर दिया, ऐलान कर दिया है, जब तक पृथ्वी रहेगा बीज बोने और बीज काटने का समय चलता रहेगा। परमेश्वर ने ठान दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और आज देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी जितना भी दिन ये पृथ्वी है, वो बीज बोना और बीज काटने का समय चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उसको कोई रोक नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और दुष्ट भी क्या करता है, दुष्ट इसे अच्छी रीति से जानता है, इसलिए कई बार दुष्ट क्या करता है, उकसाता है लोगों को जिनके पास में परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, कि वे लोग क्या करें, परमेश्वर के विरुद्ध काम करें, परमेश्वर के विरुद्ध में जंगली बीज को लगाए। ऐसा बीज बन जाओ, जंगली बीज बन जाओ जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक बार बीज लगने के बाद में फल तो आएगा ही आएगा। यदि हम अच्छा बीज बन गए हैं, समर्पित बीज बन गए हैं, तो 100 गुना फल हम लोग काटेंगे। और यदि हम बुराई वाला बीज बन गए हैं, है ना, वो बीज जिसमें बुराई है, जंगली बीज बन गए हैं, तो वो भी 100 गुना फल काटेगा। लेकिन क्या का? मृत्यु का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें समर्पित होना है, ये बीज को समर्पित होना है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम समर्पित होते हैं तो हम भी निश्चय 100 गुना फल काटेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि हमें दाम चुकाना है, क्या करने के लिए? परमेश्वर के रास्तों को चलने के लिए। परमेश्वर जैसा चाहता है उसके अनुसार हम चलें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस रास्तों को हम पहचानने के लिए हमें दाम चुकाना है और उसी रास्ते पर हम चलना है। आइए हम देखेंगे मार्कुस 10 का 42 से 42 से 43 पढ़िए। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे चेलों के बीच में ना कुछ घिंचाटान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जब ऊपर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हम देखने लगते हैं कि यूहन्ना और याकूब की माता यीशु मसीह के पास में आती है, और यीशु मसीह के पास में आती है और कहती है कि
हम कुछ भी यदि मांगे तो क्या आप हमारे निवेदन को पूरा करेंगे? और सचमुच में यीशु मसीह कहते हैं क्या मांगते हो मांगो। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी माता क्या मांगती है ना। देखिए उसमें कहते हैं, उसने उससे कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिना और दूसरा तेरे बाएं में बैठे। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने ऐसा कुछ मांगा। माने सोचिए कि जब आप महिमा में यीशु मसीह रहेंगे, अपने सिंहासन में बैठे रहेंगे, तो वो कहते हैं कि आपके दाहिने साइड में मैं बैठूंगा और मेरा भाई आपके बाएं साइड में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह जब सुनते हैं तो कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या मांगते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें भी ना मांगने से पहले अच्छी रीति से क्या करना है, हमें समझना है, साठ गांठ लगाना है कि मैं क्या मांग रहा हूं। कल जैसे प्रभु के दास हमारे पास्टर होरो बता रहे थे, घर बनाने से पहले ना हमें सब विचार विमर्श करना है। जोड़ा कितना लगेगा, कितना नहीं लगे, वो सब का प्लानिंग अच्छी रीति से करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह के पीछे चलने से पहले हमें अच्छी रीति से समझना है कि इसका परिणाम क्या होगा, मुझे क्या क्या दाम चुकाना पड़ेगा, ऐसा माइंड सेट करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये लोग जब यीशु मसीह से मांग रहे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ मांगा कि यीशु मसीह ने भी कहा कि अरे तुम लोग क्या मांग रहे हो, तुम्हें पता है क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि जो प्याला मैं पी सकता हूं क्या तुम पी पाओगे? जो दुख मैं उठाऊंगा क्या तुम दुख उठा पाओगे? लेकिन वो चेले लोग कहते हैं हाँ उठाएंगे, जो प्याला आप पीते हम पिएंगे, जो दुख आप उठाते उठाएंगे। और वास्तविक में इतिहास में देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि जो प्याला मैं पीता हूं और जो दुख मैं उठाऊं तुम भी उठाओगे, और उन्होंने उठाया भी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा लेकिन मेरे दाहिने और बाएं में बैठना परमेश्वर पिता ही जाने, जिनके लिए बनाया है वही लोग बैठ पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कहते हैं वो मेरे अधिकार में नहीं है, मेरा दाहिने में कौन बैठेगा, मेरे बाएं में कौन बैठेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि हमें वही कुछ मांगना चाहिए जो कि परमेश्वर को अच्छा लगे, और मांगने से पहले हमें अच्छी रीति से समझना है कि हम क्या मांग रहे हैं। तो ऐसा जब कानाफूसी होता है तो चेलों के बीच में घिचाटानी होता है। वे लोग, बाकी चेले लोग ऐसे सोचेंगे हाँ, बड़ा आया यीशु मसीह का दाहिने हाथ में बैठेगा, हम इतना साल पीछे पीछे चल रहे हैं, हमने अपना परिवार को छोड़ दिया, पूरा व्यापार को छोड़ दिया, मुझे ना उसके पास में बैठना है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने सब कुछ त्याग दिया तो मुझे ना उसके दाहिने हाथ में बैठना है ना। यूहन्ना और याकूब बैठेंगे तो ऐसा उनके बीच में बहुत खिंचाटानी हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और वे लोग ऐसा भी विचार कर रहे हैं कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। तब यीशु मसीह उनके विचार को समझते हैं और फिर यीशु कहते हैं, तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जब कीमत चुकाएंगे क्या करने के लिए, परमेश्वर के रास्तों को सीखने के लिए, तो परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर हमें ऐसा ऐसा गुण बातों को बताएगा, वो अपने हृदय के बात को बता देगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यीशु मसीह के पास आना है। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग सामूहिक रीति से आए हैं, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन हमें व्यक्तिगत रूप से भी आना है। प्रेज द लॉर्ड। और व्यक्तिगत रूप से आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं समझता हूं उस दिन जब न्याय होगा तो हमें व्यक्तिगत रूप से खड़ा होना पड़ेगा। हमारे लिए हमारा पास्टर खड़े नहीं होंगे, हमारे लिए हमारे अगुए लोग खड़े नहीं होंगे, मेरे लिए मेरा मित्र खड़ा नहीं होगा, मुझे अकेला खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए व्यक्तिगत जीवन बहुत जरूरी है। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा समय भी होता है जब यीशु मसीह हमें अपने पास बुलाता है, एक अलग गहराईता में लेता है, और गहराईता में लेकर यीशु मसीह अपने मार्गों को बताता है। और उसके मार्ग क्या है,
तुम जानते हो कि जो अन्य जाति के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। यीशु मसीह उनका ट्यूशन ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं कि तुम लोग जानते हो जो लोग अन्य जाति में है ना, और जो लोग अन्य जाति के हाकिम समझाते हैं, उनके ऊपर में जो प्रधान रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर में दबदबा करते हैं, अधिकार जताते हैं। क्योंकि उन लोग ऐसे ही चेले लोग यही प्रश्न पूछ रहे थे ना कि कौन बड़ा होगा, कौन दाहिने में बैठेगा, कौन बाएं में बैठेगा। प्रेज द लॉर्ड। उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि जैसे हाकिम लोग अधिकार जताते हैं क्योंकि उन लोग बड़े हैं, सबसे बड़े, उन लोग जैसा अधिकार जताते हैं, तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर तुम में ऐसा नहीं है, तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। प्रेज द लॉर्ड। वरन यीशु मसीह का रास्ता, परमेश्वर का रास्ता क्या बताता है? तुम बड़ा बनना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या करो? यदि तुम बड़ा बनना चाहते हो तो क्या बनो? सबका सेवक बनो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम जब परमेश्वर के रास्तों में चलने वाला बनते हैं, हमें कीमत चुकाना पड़ेगा। क्या? हमें अपने हिसाब से नहीं जीना है, यीशु मसीह के हिसाब से जीना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें यदि सबसे ऊपर में रहना है, प्रधान बनना है, दाहिने हाथ में बैठना है तो बाएं हाथ में बैठने का दिलचस्पी है, तो यीशु मसीह कहते हैं तुम जितना बड़ा बनना चाहते हो उतना बड़ा दास बन जाओ। प्रेज द लॉर्ड। ये दुनियादारी का नहीं है, ये परमेश्वर का राज्य का सिद्धांत है। इसके लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं समझता हूं सबको ही बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं कि नहीं? और बड़ा बनना चाहना अच्छा भी है, लेकिन परमेश्वर का तरीका बताता है जो बड़ा बनना चाहते हैं वे सबका दास बने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारा आदर्श यीशु मसीह खुद वैसे हैं। हालेलुया। चलिए और एक पढ़िए, 45 पढ़ दीजिए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, प्रेज द लॉर्ड, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा आदर्श है और एकमात्र आदर्श यीशु मसीह ही है। वो कहता है कि मनुष्य को पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, माने उसकी सेवा करे। वो सेवा लेने के लिए नहीं आया, वरन क्या करने आया? वो सेवा देने आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये सोच विचार को रखने के लिए हमें सचमुच में बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सब कोई को सेवा लेने में ना बहुत मजा आता है कि नहीं आता है? हालेलुया। लेकिन जब सेवा करने का जब बात आता है तो बहुत लोग मैदान छोड़ देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि सेवक बनना सबको पसंद नहीं, या तो सेवा करना सबको पसंद नहीं, लेकिन यदि हम सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? हमें प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। और अपने राज्य में वो सबसे बड़ा या तो बड़ा अधिकारी बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हमें इस समय में हमें क्या करना है? जब तक हम पृथ्वी में हैं, हमें सेवा करने में हमें समर्पित रहना है, सेवा लेने में नहीं, सेवा करने में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सोचता हूं यीशु मसीह ने जो सेवा किया, यीशु मसीह ने एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर होकर खुद मनुष्य का माने मानव धारण रूप करके खुद मनुष्य बना, और खुद सोचिए खुद के चेलों के पांव को उसने धोया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप गंभीरता से देखें, ये कोई साधारण बात नहीं है।
एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने आकाश पृथ्वी को बनाया, चांद को बनाया, सूरज को बनाया, असंख्य तारा को बनाया, जिसने खुद जीवन को रंग रूप दिया। प्रेज द लॉर्ड। खुद रिश्तों को परमेश्वर ने मान्यता दिया। वो परमेश्वर क्या करता है, वो खुद सृष्टि का माने झुक के वो चेलों का पांव धोता है। प्रेज द लॉर्ड। इससे दीनता और हो ही नहीं सकता। हम लोग भी पांव धोते हैं, धोना भी चाहिए, लेकिन हमारा पांव धोना में और यीशु मसीह का पांव धोना में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेज द लॉर्ड। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर और हम सृष्टि। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह कहते हैं जो तुम में सबसे बड़ा बनना चाहता है वो सबका क्या करे, सबका सेवक बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, हमें सेवा का हृदय हमें रखना है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं बता दूं, सेवा का हृदय हम में नहीं है, कोई मनुष्य में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये सेवा का वरदान हमें केवल केवल परमेश्वर देता है। प्रेज द लॉर्ड। ये सेवा का वरदान केवल केवल परमेश्वर का अनुग्रह हमें दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम स्वभाव से क्या हैं, बहुत स्वार्थी हैं। हम पहले अपना फायदा देखते हैं, तब जाके बाकियों का। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये स्वभाव है और कोई इसे ठुकरा नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए हम जब परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर के करीब में समर्पित रहते हैं, तो परमेश्वर हमें सेवा करने का वरदान देता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो वरदान स्वर्ग से आता है वो सर्वोत्तम रहता है, वो उसमें शांति रहता है, उसमें सामर्थ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्यों कह रहा हूं अनुभव से, जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, होगा क्लास 7 या क्लास 8, तो मैंने अपने दोस्त को, है ना, मेरा मित्र को अपने घर लाया, है ना। और जब मैंने अपने मित्र को घर लाया, वो मित्र एक्चुअली उसका घर यहाँ नहीं था, उड़ीसा में नहीं था, उसका घर हो सकता है हिमाचल प्रदेश, ऐसा उत्तराखंड का था। तो उत्तराखंड का था, पहाड़ी देश का था वो। तो उसके मामा के घर में वे लोग रहते थे, है ना। मेरा दोस्त मित्र जो मामा के घर में रहता था, तो उसके मामा बहुत दयालु थे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसकी जो मामी थी, मैं दोस्त नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या होता है ना, तो उसकी जो मामी थी, मैंने उसका ख्याल ठीक से नहीं रखती थी, उसे ठीक से खाना नहीं देती थी, है ना, ठीक से खाना नहीं देती थी, बात बात में चिढ़ाती थी, चिल्लाती थी, है ना। और बहुत कुछ होता था, क्योंकि वो मेरा दोस्त सा मित्र था, इसलिए वो अपना बहुत सारा बात बताता था, है ना, है ना। तो उसके घर में वैसा प्यार नहीं देने वाला, माने उसके घर में वैसे प्यार उसे नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता के घर में नहीं था, उसके मामा और मामी के घर में थे। और उसके माता पिता हो सकता है गरीब थे बोल के अपने मामा के घर भेजे थे। प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पे जब वो रहता था तो उसे बहुत ताड़ना सब मिलता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो एक प्रश्न होता है कि क्यों हम अपने पड़ोसी के बच्चे को अपने समान, माने अपने बच्चों के समान प्रेम नहीं करने पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो मामी क्या करती थी, जब अपने बच्चों को जब खाना देने का समय आता था, अपने बच्चों को अच्छा अच्छा देती थी, जिसमें ज़्यादा खाना रहता था, ज़्यादा सब्जी रहता था। और मेरा दोस्त के प्लेट में उतना खाना नहीं रहता था और उतना सब्जी नहीं रहता था। ये वास्तविक है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मनुष्य हम जो है उसमें स्वार्थ भरा हुआ रहता था। हम अपने बच्चों को सब अच्छे अच्छे देते हैं, लेकिन वो हमारे घराना का दूर देश का है तो उसका मामी उसे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। ऐसा हमारे में नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जितना ज़्यादा हम मसीह के स्वभाव में बढ़ेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सेवा करने सिखाया। यीशु मसीह ने सर्वश्रेष्ठ दाम को चुका दिया। वो जीवन का राजकुमार होकर वो जीवन को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवन का राजकुमार सृष्टिकर्ता परमेश्वर होकर वो एकमात्र सृष्टि का पैर धो, बड़ी बड़ी दीनता और नम्रता के साथ में उसने धो दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल हमें बताती है कि उसके स्वभाव में हमें ऐसे बढ़ना है। तो वो मित्र जब मेरे साथ पढ़ता था तो मैं उसे अपने घर लाया अपने घर लाया और मैंने देखा कि खाने का समय हो गया था। वही 12-1 बजे छुट्टी होता था। और जब मैंने अपने घर लाया
तो मैंने क्या देखा, मेरी माँ का चेहरा उतर गया। प्रेज द लॉर्ड, है ना, क्योंकि मैंने हिसाब से खाना बनाते हैं ना माँ लोग, है ना, तो ये समय में केवल बेटा खाएगा या कौन खाएगा, तो एक दो जन का खाना बनाते हैं। तो जब मैंने उसे घर लाया तो सचमुच में मेरी माँ का चेहरा उतर गया। और फिर मेरी माँ को मैंने कहा, और मैं तो बेटा था ना, है ना, हम लोग साथ साथ रहते थे बोल के माँ का कौन सा इशारा क्या है नहीं है अच्छी रीति से पहचान जाते हैं, और रहने के द्वारा हम जान जाते हैं कौन से बातों से माँ खुश हो जाती है, कौन सी बातों से माँ चिढ़ जाती है, दुख हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। तो माँ का जब चेहरा उतर गया तो मैंने कहा माँ को कि खाना लगाइए, मेरा दोस्त आया है। प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच में बाइबल हमें जो बताती है कि तुम बालकों के समान बनो, और सचमुच में जब हम वैसे बच्चे थे ना, तो मैं क्या करता था, अपने समान, बच्चों का गुण होता है कि अपना दोस्त को अपने समान प्रेम करो। प्रेज द लॉर्ड। ये गुण रहता है, जो चीज एक बच्चा खा रहा है तो उसका दोस्त को भी वो क्या कर रहा है, दे देगा, फट से दे देगा, बिना सोचे समझे दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जब मैंने उसे घर लाया, माँ को कहा खाना निकालो, तो मैंने देखा कि माँ का चेहरा उतर गया। तो फिर माँ का ठीक है निकालती हूँ। फिर मैं मेरे दोस्त के साथ बैठा, थोड़ा बातचीत चल रहा था। फिर जब मैंने कहा खा निकाल दिए माँ, तो माँ ने कहा हाँ निकाल दिए। और तब मैं किचन गया प्लेट लेने के लिए, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा 2 प्लेट है, एक प्लेट में थोड़ा ज़्यादा खाना था, दूसरा प्लेट में थोड़ा कम खाना था, और एक प्लेट में थोड़ा ज़्यादा सब्जी था जिसमें ज़्यादा खाना है, और दूसरा प्लेट में थोड़ा सब्जी था, है ना। और माँ लोग तो बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, तो कुछ अच्छा सब्जी मेरी माँ ने बनाई थी, है ना, पूरा अच्छा भोजन बनाई थी। तो जब मैंने देखा एक प्लेट में ज़्यादा एक प्लेट में कमती है, मैंने पूछा ये प्लेट किसका है और ये प्लेट किसका है। प्रेज द लॉर्ड। ज़्यादा वाला प्लेट किसका है, कम वाला प्लेट किसका है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरी माँ ने कहा ज़्यादा वाला प्लेट तुम्हारा है और कम वाला प्लेट तुम्हारा दोस्त का है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं सिद्ध हूँ, लेकिन उस समय जब मैं छोटा था, बच्चा था, मुझे ये नाप जो बिल्कुल पसंद नहीं लगा, मेरे को सचमुच में बिल्कुल पसंद नहीं लगा, मेरा चेहरा उतर गया। तो मैंने भी क्या किया, ठीक है कौन किसका ज़्यादा है, मैं दोनों प्लेट उठाया, और जिसमें कम था ना वो प्लेट को मैंने लिया, और जिसमें ज़्यादा था, मेरा मित्र है ना, दोस्ती यारी का सवाल था ना, जिसमें ज़्यादा था मैंने उसे दे दिया। और जब मैंने जो ज़्यादा था, ज़्यादा भोजन था, ज़्यादा सब्जी था, उसे दे दिया, मेरी माँ का चेहरा सचमुच में उतर गया, पूरा गुस्सा के मारे। मेरा मित्र था बोल के चिल्लाने तो नहीं पा रही है, मेरी माँ सोच रही है तुम्हारा दोस्त को जाने दो, फिर देखते हैं क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरी माँ उतना ये नहीं थी, सख्त नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे ये पसंद नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। मेरी माँ का चिड़चिड़ापन पूरा चढ़ गया, और उनका चेहरा देख के पूरा ऐसे हो रही थी। प्रेज द लॉर्ड। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, उस समय मेरी माँ ने जब ऐसा किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सालों सालों के बाद में जब यीशु मसीह को ग्रहण किया ना, तो बिल्कुल स्वभाव बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमारे जीवन में एक ऐसा स्वभाव होना चाहिए, मसीह के जैसा स्वभाव। प्रेज द लॉर्ड। सेवा करने का स्वभाव। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मसीह ने कहा जो काम मैंने किया, मेरे से भी बड़े बड़े काम तुम लोग करोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें स्वार्थ को अपने जीवन से हटा देना है, उसके लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। हमारे जीवन से जो स्वार्थ है, अपना स्वभाव है, वो ऐसा ही नहीं जाता है, उसके लिए कीमत चुकाना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं कहता हूं कि जो वरदान हमें परमेश्वर देता है, सेवा करने का वरदान, वो सेवा करने का वरदान में श्रेष्ठ है। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने आप से सेवा नहीं करने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और सेवा करने का वरदान, सेवा करने का हृदय परमेश्वर को बहुत आकर्षित करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दुनिया के नजरों में आप सबका नौकर रहोगे, लेकिन परमेश्वर के नजरों में आप सबसे ऊपर में रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सेवा करने का हृदय, या तो सेवा करने का जो हृदय है, परमेश्वर को बहुत आकर्षित करता है। हालेलुया। यदि आप सुलेमान राजा के विषय में पढ़ेंगे, उस राजा ने केवल यही मांगा, उस समय वो लड़कपन था, उसने केवल यही मांगा। परमेश्वर प्रकट हुआ दर्शन में, स्वप्न दर्शन में, और मांगता है कि मांग मैं तुझे क्या दूं।
और वो वही मांगता है जो उसके हृदय में था। वो मांगता है, हे परमेश्वर मुझे सेवा करने का बुद्धि और समझ दे, ताकि मैं तेरे लोगों को क्या करूं, जिनके ऊपर मैं प्रधान हूं, कैसे बाहर जाना है भीतर आना है, उनका न्याय करने के लिए मैं अच्छी रीति से करने पाऊं। प्रेज द लॉर्ड। वो समझ और बुद्धि दे, वो सेवा करने का समझ और बुद्धि दे। तो वचन कहता है परमेश्वर ने देखा उसके हृदय में यही है और बहुत प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने दिया उसे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है तू जैसे कहता है तेरे वचन के अनुसार मैं करता हूं। और परमेश्वर इतना प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि जो तू मांगता है मैं उसे भी देता हूं, और जो तू नहीं मांगता है उसे भी से समझ दे देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने उसे ऐसा समृद्धि बनाया, ऐसा धनवान बनाया, ऐसा प्रभावशाली बनाया कि उसके राज्य में क्या था, सोना और चांदी एकदम आम बात थी। प्रेज द लॉर्ड। एकदम आम बात, सोना और चांदी। ये उस राज्य में मान लीजिए सोलोमन राजा में रहता तो ये पूरा सोना का रहता, चांदी का पूरा सब लोग, सोना का चेयर सब रहते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसने उस राजा ने क्या मांगा, सेवा करने का वरदान को मांगा, बुद्धि और समझ को मांगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो वैसा हमारा भी स्वभाव होना है। हालेलुया। हमारा स्वभाव कैसे होना है? क्योंकि मनुष्य के पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसे सेवा टहल की जाए, इसलिए आया कि वो आप सेवा करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। चलिए और एक वचन पढ़िए, लूका 14:11। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसके ऊपर में जब पढ़ेंगे ना तो यीशु मसीह कहते हैं, है ना, कि जब तुम्हें कोई विवाह के भोज में बुलाता है ना, तो तुम सबसे क्या करना, तुम जो सबसे श्रेष्ठ चेयर है ना उसमें जाकर तुरंत नहीं बैठना। माने परमेश्वर कहता है दीन बनकर रहने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा स्वभाव दीन रहे। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो तुम उस पूरा बड़े चेयर में बैठ गए हो और कोई तुमसे बड़ा कोई महान व्यक्ति आएगा और उस विवाह का प्रधान कहेगा आप थोड़ा इधर नीचे आइए, तो हमारा एक बड़ा मेहमान आए उसे हम बैठाएंगे, तो सोचिए कैसा लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। इज्जत नहीं उतर जाएगा, अपमानजनक नहीं लगेगा क्या? लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं तुम नम्र और दीन बन के रहो तो तुम्हें कभी भी अपमान का सामना नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है मनुष्य के द्वारा अपमान मिले, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। तो वो स्वभाव के विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम किसी भी भोज में जाते हो, किसी विवाह के भोज में आते हो, तुम आराम से नम्र और दीन बने रहो और नीचे बैठो। हो सकता है भोज का प्रधान या तो विवाह का प्रधान कहेगा आप नीचे क्यों बैठे, आइए आप आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब ऐसा कहेंगे तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा। फिर यीशु मसीह कहते हैं साफ रीति से, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो हमें कीमत चुकाना है, हमें अपने आप में काम करना है। क्या बनने के लिए? सबसे छोटा बनने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन में लगातार काम करना है। और कैसा छोटा बनेंगे? सबका सेवा करने से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और सेवा कई तरह के हैं। हालेलुया। आप लोग सेवा बहुत प्रकार के कर सकते हैं। आप लोग अपने अपने घर में जाकर, है ना, अपने भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, है ना, हमारे कलीसिया के लीडर्स लोग के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अगुआ लोग के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पास्टर्स लोग के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ट्रस्टीज लोग के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो परिवार टूट गया है उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वो भी एक सेवा है। प्रेज द लॉर्ड। जो सबको ही नहीं देखता है लेकिन परमेश्वर देखता है और एक समय में प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। केवल वचन का सेवा करना ही सेवा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर जो भाई बहन लोग कलीसिया में आकर कलीसिया को साफ सुथरा करते हैं, वॉलंटियर्स का काम करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, वो भी सेवा है। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया, हालेलुया। फिर सुसमाचार को फैलाने के लिए जब आप लोग अपना दसवांश देते हैं, भेंट को देते हैं, अपना मुट्ठी खोलकर देते हैं, वो भी सेवा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेवा तो कई प्रकार के हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा मन और हृदय देखता है कि वो सेवा करने का कैसा सोच रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेवा करने का कैसा सोच रखा है, उसी से परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब परमेश्वर देखेगा कि आपका सेवा करने का हृदय है, सेवा करने का सोच है, इसलिए आप देते हैं, आप लोग काम करते हैं, आप लोग मेहनत करते हैं, परमेश्वर के राज्य में कलीसिया में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उस हृदय को देखेगा और आपको ऊंचा उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई उठाए या ना उठाए, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दीन बनकर रहना पड़ेगा, छोटा बनना रहना पड़ेगा, छोटा बनकर रहना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, वचन साफ रीति से कहता है कि जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा उसे ऊंचा उठाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये जीवन का सिद्धांत है। प्रेज द लॉर्ड, जीवन का सिद्धांत है ये। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। और हम सोचते हैं बहुत बार कि हो सकता है उस राज्य में, उस युग में, अनंत काल के युग में परमेश्वर बड़ा बनाए। नहीं नहीं, परमेश्वर आपको इसी पृथ्वी में रहने के समय में ही ऊंचा उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा राजा दानियेल के पुस्तक में, नबूकदनेस्सर राजा, वो क्या कहता है, वो अब उसके जीवन में घमंड आ जाता है, और वो बेबीलोन में अपना महल में रहकर जब वो देखता है, वो अपना बालकोनी में जाकर देखता है, उस बेबीलोन का ऐश्वर्य महिमा को देखता है, और वो क्या कहता है, घमंड से कहता है कि क्या मैंने अपने सामर्थ्य से इतना बड़ा राज्य नहीं खड़ा कर दिया है, महिमा का राज्य नहीं बना दिया है, घमंड से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हमें छोटा बनाता है, क्या हमें दीन और नम्र बनाता है? वो है परमेश्वर का ज्ञान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब ऐसे घमंड से जब उसने कहा, तो तुरंत आकाशवाणी होती है और परमेश्वर कहता है, आज और अभी तुम्हें इस राज्य से निकाला जाता है, और तुम 7 साल तक क्या करोगे? तुम पशुओं के साथ में रहोगे। और उसने रहा। सोच कर देखिए, इतना बड़ा राजा, इतना शक्तिशाली राजा, इतना देश देश में राज्य करता था, वो राजा का गद्दी से हटाया जाता है और पशुओं के साथ में रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब पशुओं के साथ में रहता है तो लगभग 7 साल बीत जाते हैं। क्या करने के लिए? उस ज्ञान को हासिल करने के लिए। क्या ज्ञान को? वो कहता है कि स्वर्ग का परमेश्वर ही है जो कि राजाओं को बैठाता है और नीचे भी उतारता है। प्रेज द लॉर्ड। ये ज्ञान को हासिल करने के लिए लगभग 7 साल लग गया। और जब वो 7 साल जब खत्म होता है, अपने आप को दीन बनाता है। और सचमुच में जब हम अपने आप को दीन बनाते हैं ना, परमेश्वर उठाता है। जब वो राजा अपने आप को दीन बनाया ना, परमेश्वर उसे उठाया, फिर से राजगद्दी में बैठा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या ज्ञान को हासिल करने के लिए कि सब कुछ हमारा नहीं है, परमेश्वर का है, परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का दुनिया है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य के राज्य में परमेश्वर राज करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा तो कुछ है ही नहीं। यदि वास्तविक में देखेंगे तो यह सत्य है कि हमारा कुछ नहीं है। जो कुछ भी आज हमारे पास में है वो सब कुछ परमेश्वर का ही दान है, वो परमेश्वर ने ही दिया है। और जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हम ये अंगीकार करेंगे, रखेंगे, जानेंगे और घुटना टेके कहेंगे, हे प्रभु परमेश्वर, मेरा तो अपना कुछ नहीं, लेकिन जो कुछ आपने दिया वही सब मुझे दिया गया है, वही सब मेरे पास में है। प्रभु परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसा बनेंगे, ऐसा कहेंगे, दीनता से रहेंगे, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। और परमेश्वर को वचन कहता है, घमंडियों को परमेश्वर सामना करता है, लेकिन दीनों का, जो लोग दीन बनते हैं, परमेश्वर उन्हें अनुग्रह देता है। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे जीवन में हमें सफल बनाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह ही दरकार है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह ही दरकार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
कल के प्रथम सेशन में मुझे बहुत अच्छा लगा जब पास्टर बिलोजर ने वचन दिया, जब यीशु मसीह के साथ 3 दिन है ना पूरा भीड़ के भीड़ लोग लगे हुए थे यीशु मसीह के संगति में रहकर, और यीशु मसीह ने देखा कि उनके पास में कुछ नहीं है खाने के लिए, तो यीशु मसीह तरस से भर जाता है। क्या से भर जाता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब परमेश्वर तरस से भर जाता है ना, तो परमेश्वर को सामर्थ्य काम करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह तरस से भर गया। कितना रोटी है तुम्हारा? 4 रोटी, 7 रोटी, कितना? 5 रोटी, लाओ। उसने परमेश्वर की ओर उठाकर धन्यवाद दिया, रोटी तोड़ा, 4000 खाए, 5000 खाए, 12 टोकरियां बच गए, 7 टोकरियां बच गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर तरस से भर जाता है, जब परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, दया देता है, तो परमेश्वर हमारे ऐसा मार्ग खोलता है जो कोई मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर करता भी है। हालेलुया। हम लोग क्या सोचते हैं? रोटी घट गया, हम लोग भी ऐसे ही सोचेंगे ना, कितना पैसा है, चलो दुकान चलेंगे, वही सोचेंगे ना। और क्या सोचेंगे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो वचन कहता है, मेरा सोच और तुम्हारा सोच में जमीन आसमान का फर्क है। परमेश्वर अपने सामर्थ्य के अनुसार सोचता है। प्रेज द लॉर्ड। वो तो सृष्टि करता है, परमेश्वर सृष्टि करने में महारत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ को अपने वचन के द्वारा सृष्टि किया, और उसने पहला बीज भी लगाया इस पृथ्वी में। हालेलुया, हालेलुया। पेड़ पौधा को परमेश्वर ने क्या किया? उसने कहा और हो गया, फिर उनके बीज उन पे लगा दिया, ताकि उनके अनुसार ही क्या कहलाए? फल उत्पन्न करें। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। जब हम ऐसा दीन बनते हैं परमेश्वर का ज्ञान रखकर कि जो कुछ हमारा हम समझते वो हमारा है ही नहीं, वो परमेश्वर ने दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और उसे जब हम दीनता से लेते हैं तो परमेश्वर आपको क्यों और अधिक नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम ये ज्ञान रखेंगे कि वो हमारा नहीं है, तो ऑटोमेटिक विश्वास योग्यता आएगा। हालेलुया। चलिए और एक वचन पढ़ दीजिए, लूका 16 का 10 और 11। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे, माने परमेश्वर हमारा विश्वास योग्यता देखता है। और विश्वास योग्यता कब आएगा? जब हम जानेंगे कि सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। बहुत लोग ऐसे कहते हैं ना, कोई जिनके पास में परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, है ना, कोई जवान लोग ऐसे कहते हैं, मेरा जीवन है, मैं जैसे भी जीऊं, आपका क्या जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर का ज्ञान नहीं था तो हमें भी ऐसा लगता था कि ये तो मेरा जीवन है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान में बढ़ते बढ़ते लगता है ये तो हमारा जीवन है ही नहीं। है क्या हमारा जीवन? हमारा जीवन नहीं है। यदि हमारा जीवन होता ना, तो मेरे पास बटन होता। ये जो हृदय का धड़कन है ना, ये जो धड़कता है ना, आप लोग जब शांत रहोगे ना सुनने पाओगे। यदि मेरा जीवन होता ना, मैं चाहता बंद कर देता और फिर मैं चाहता ऑन कर देता। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम लोग टेबल पंखा को करते हैं ना, जब गर्मी लगेगा तो ऑन कर देंगे, जब गर्मी चला जाएगा तो ऑफ कर देंगे। यदि मेरा जीवन होता तो मैं ऐसा करता ना, मेरे हृदय का धड़कन को जब चाहे बंद कर दूं और जब चाहे शुरू कर दूं। ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं। इसलिए दाऊद भजन कहता है कि मेरा समय तो परमेश्वर तेरे हाथों में ही है। प्रेज द लॉर्ड। ये जीवन थोड़े ना हमारा है, हमारा नहीं है। तो हमारा क्या है? हमारा इच्छा शक्ति है जो परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। इच्छा शक्ति है जिसका हम चुनाव करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये जीवन हमारा नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। जिसका हम जब सही चुनाव करते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वचन कहता है जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा रहेगा, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में अधर्मी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने वचन कह दिया, आप लोग मानो या ना मानो ऐसा ही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया,
आप लोग मानो या ना मानो ऐसा ही है। यदि हम थोड़े में विश्वास योग्य रहते हैं ना, सचमुच में हम बहुत जब हमें मिलेगा उसमें विश्वास योग्यता रहेंगे। उसका गारंटी क्या है? वो थोड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी ना बहुत अच्छी रीति से क्या करना, ऑब्जर्व करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्या ऑब्जर्व किया हूं, मैं क्या ध्यान से देखा हूं ना, मान लीजिए मैंने देखा है, क्या देखा है और वास्तविक है, ऐसा होता है ना। मान लीजिए हमारे पास में साइकिल है और मैंने देखा है साइकिल को जब यदि हम लोग अच्छी रीति से नहीं पोंछते हैं ना, है ना, नहीं पोंछते, उसका यत्न नहीं करते हैं ना, तो क्या होगा आप लोगों को पता है? जब बाइक मिलेगा ना तो बाइक को भी हम लोग नहीं धोएंगे। हम लोग को लगे नहीं 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 बाइक आएगा तो धोएंगे, निश्चय धोएंगे। लेकिन जीवन प्रमाण कर देगा, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया वचन में। हालेलुया। हम लोग उस समय कहेंगे बाइक नहीं धो रहे, अरे मेरे पास समय नहीं, और सच में समय रहेगा ही नहीं। हालेलुया। साइकिल को धोने के लिए जब हम समय निकालेंगे ना, बाइक को भी धोने के लिए समय निकल जाएगा। हालेलुया। साइकिल धोने के लिए तो समय नहीं था, बाइक कहाँ से, मैं बहुत बिजी हूँ, ये हूँ, सब कुछ बहुत कुछ करेंगे, बोल देंगे, है ना। फिर जब कार भी मिलेगा ना, देखिएगा कार भी नहीं धुलेगा, समय नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये होता है, वास्तविक में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में जब परमेश्वर ने कुछ कह दिया है तो कह दिया है, खत्म। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने एक वाचा दिया था सुलेमान राजा को, आपको पता है उस वाचा में क्या था? परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि तुम अन्य जातियों से विवाह नहीं करना। इजरायलियों को परमेश्वर खास वाचा बांधा था, तुम अन्य जातियों के से विवाह नहीं करना। क्यों? क्योंकि उनके पास में परमेश्वर का वचन नहीं है, और इजरायलियों के पास में वचन था, वाचा था, प्रतिज्ञा थे, आज्ञा सब थे। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम यदि अन्य जातियों से विवाह करोगे, जो लोग मूर्ति पूजा हैं, उन्हें अपनी पत्नी बनाओगे, तो क्या होगा? पत्नी जब बनाओगे तो उनके साथ रहते रहते तुम भी क्या हो जाओगे? खिंचा जाओगे मूर्ति पूजा करने में। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ऐसा हो जाएगा, इसे तुम गलती से भी अन्य जातियों को, अर्थात जिनके पास में वाचा नहीं है, जो लोग मूर्ति पूजा है, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, माने बाइबल बताती है इजराइल को साफ साफ बताया कि तुम उनसे विवाह नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सुलेमान राजा इतना बुद्धिमान था, परमेश्वर से इतना प्रसन्न था, लेकिन उसने गलती किया। पता है, उसने अन्य जाति जिनके पास में वाचा नहीं था ना, मिस्र देश का राजा की बेटी से उसने विवाह किया। प्रेज द लॉर्ड। वो इतना धनवान था, इतना बुद्धिमान था, इतना शक्तिशाली था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए मुझे गलत नहीं समझिएगा, अन्य जाति माने वो बाइबल के हिसाब से अन्य जाति को मैं बता रहा हूँ, है ना, इजरायली और उस समय के अन्य जाति को। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग जो अन्य जाति से प्रभु यीशु में आए, वो बहुत बड़ा गवाही है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे कहने का मतलब, जो लोग मूर्ति पूजा है और हम जब जीवित परमेश्वर का सेवा करते हैं, उनसे और हमारा क्या तालमेल होगा? प्रेज द लॉर्ड। तो सुलेमान राजा जो इतना बुद्धिमान, इतना शक्तिशाली, इतना महिमा में रहने वाला, हो सकता है वो ऐसे सोचा होगा, नहीं गिरेंगे, हम कर लेते हैं। और उन्होंने इतने पतियों से विवाह किया, मैंने पत्नियों से विवाह किया, 1000, बाइबल बताती है 1700 पत्नी और 300 रखेल। वही है ना, कितना? 700 पत्नी और 300 रखेल, अर्थात उनकी सेवा करने वाली। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो सोचता हूं कैसे, माने क्या मैनेजमेंट कैसे करता होगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक दाद देना पड़ेगा कि इतना बुद्धिमान था कि 1000 पत्नियों को संभाल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कभी कभी अभी ऐसा होता है कि एक पत्नी से एकदम पूरा तंग रह जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहा वो पास्टर एकदम परेशान हो जाए हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन में कहता है ना, जो लोग पत्नी लोग, मैंने झगड़ालू पत्नी से साथ में रहने से अच्छा है कि मैं जंगल में रहूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मैं विश्वास करता हूं आप लोग परमेश्वर के बीच हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग वैसा नहीं, आप लोग स्वभाव से क्या है, सेवा करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो इतना बड़ा राजा, उसने क्या गलती किया?
जिसके पास में वाचा नहीं था उसे विवाह कर लिया। और धीरे धीरे क्या होता है, वचन पढ़ेंगे ना, मिस्र की जो राजा की पत्नी मैंने बेटी के साथ में जो विवाह किया, उसका मन और हृदय ना धीरे धीरे क्या हुआ, परमेश्वर से दूर होता गया। और जो परमेश्वर का दर्शन 2 बार पाया था वो मूर्ति पूजा की ओर चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो मूर्ति पूजा करने लगता है। सोच कर देखिए, एक समय में ये राजा परमेश्वर से इतना प्रेम करने वाला था, परमेश्वर ने इतना बुद्धि ऐश्वर्य सब कुछ दिया, लेकिन धीरे 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 एक गलती करने के चक्कर में, जो परमेश्वर ने कहा था नहीं करना वैसे, तुम्हारा हृदय खींच लेंगे, और वैसा ही हुआ। उसने विवाह किया और धीरे 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 परमेश्वर से उसका मन हटने लगा और पूरा मूर्ति पूजा बन गया। प्रेज द लॉर्ड, पूरा मूर्ति पूजक बन गया। और परमेश्वर सच में एक समय में परमेश्वर इतना प्रसन्न था और परमेश्वर का हृदय बहुत वेदना हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता है, ये सोलोमन राजा का अनाज्ञाकारिता के कारण में इजराइल का 2 भाग होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनके बेटों के समय में ऐसा 2 भाग होता है। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि सोलोमन राजा एकदम मूर्ति पूजक बन गया, उसका मन और हृदय पूरा हट गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनकी जो पत्नियां थी, जो लोग मूर्ति पूजक थे, वे लोग क्या किए, राजा का मन और हृदय खींच लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी है, जब आप लोग परमेश्वर का भय मानते हो, जितने भी पत्नियों लोग या और आपके पति लोग आपके मन नहीं आते हैं, परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, आपका सेवा का हृदय देखकर परमेश्वर उन्हें आपके पास में खींच ले आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मूर्ति पूजक पत्नी इसने क्या किया, इतना बड़ा राजा का हृदय खींच लिया। आप लोग जो परमेश्वर का भय मानते हो, परमेश्वर का आज्ञाओं को चलते हो, सेवा करने का हृदय रखते हो, तो आपके चलते आपके अविश्वासी पतियां लोग भी इस कलीसिया में आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, आप लोग जीतेंगे। हालेलुया। लेकिन क्या होना चाहिए, सेवा का हृदय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन क्या कहता है, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरो तो सच्चा धन तुम्हें कौन देगा। इसका मतलब सच्चा धन भी हमारे लिए है। हालेलुया। जो कुछ हमारा है वो परमेश्वर ने, जैसे आप ऐसा स्मरण करेंगे और दीनता से रहेंगे, हालेलुया, तो परमेश्वर आपका अपना सच्चा धन देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में रहेगा ही रहेगा। तो हमें कीमत चुकाना है विश्वास योग्य बनने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक वचन हम देखेंगे, फिर जल्द हम लोग समाप्त करेंगे। फिर हमें किसमें कीमत चुकाना है, हमें परमेश्वर के वचन के गहराई में रहकर हमें यह कीमत चुकाना है। परमेश्वर के संगति में, उसके वचन के संगति में रहकर हमें यह कीमत चुकाना है। तभी जाकर क्या होगा, हम लोग फलवंत बनने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने बड़ा कीमत चुका दिया है, अभी हमारा काम है कीमत चुकाने के लिए। चलिए मेरे साथ निकले भजन संहिता 1 का 3 और 5, 3, 4, 5। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रेज द लॉर्ड। वह उस वृक्ष के समान है। हालेलुया। देखिए, हम एक बीज है, जब हम बीज बड़ा होते हैं तो वृक्ष बन जाते हैं। और जब कभी भी आप लोग स्वप्नों में या तो दर्शन में वृक्ष के दृश्य को देखते हो तो आप लोग जान जाओगे कि वो मनुष्य ही है। चाहे वो आप होंगे या कोई ना कोई मनुष्य जरूर होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या बाइबल बताती है, वो उस वृक्ष के समान है। माने जो लोग परमेश्वर के वचन के सहभागिता को गंभीरता से लेते हैं व्यक्तिगत जीवन में, परमेश्वर का वचन कहता है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में वो फलता है। तो बहती नाली, वो जीवन का पानी, वो कौन है, वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर खुद है।
जो कि जीवन का स्रोत है। हालेलुया। जीवन जल का पानी है, खुद परमेश्वर ही है। और जब हम गंभीरता से परमेश्वर के वचन को सहभागिता रखते हैं अपने जीवन में, हम उस वृक्ष के समान बन जाते हैं जो कि बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें देखना है कि हम कहाँ पर हैं। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ पे हम लगाए हुए हैं, इसे हमें अच्छी रीति से देखना है। यदि हम परमेश्वर के वचन की सहभागिता को गंभीरता से लेते हैं, उसका कीमत चुकाते हैं परमेश्वर का वचन के साथ सहभागिता करने में, इसका मतलब हम कहाँ पे लगाए हुए हैं? बहती नालियों के किनारे। प्रेज द लॉर्ड। और ये बहती नालियाँ कभी भी नहीं सूखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चाहे पृथ्वी का नदी सूख जाए, समंदर सूख जाए, लेकिन ये बहती हुई नाली कभी नहीं सूखेगी। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर खुद है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन ही है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन ही है जो कि समुंदर इसके द्वारा आया है। ये परमेश्वर का वचन के द्वारा ही नदियां का निर्माण हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम गंभीरता से परमेश्वर के वचन का सहभागिता में रहते हैं, आप लोग जब जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन सुनते हो, समझते हो, सहभागिता रखते हो, इसका मतलब आप लोग बहती नालियों के किनारे लगाए गए हो। और जब हम परमेश्वर का वचन का सहभागिता में के करीब में लगाए रहेंगे तो क्या होता है? परमेश्वर का वचन या तो वो बहती हुई नाली, वो पानी, जीवन का पानी हमें फलवंत बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और अपनी ऋतु में वो फलता है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बहती नाली के किनारे में रहेंगे, हमारा जीवन, हमारा पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। इसका मतलब हमारा जीवन का, हमारे जीवन में जो शांति और आनंद परमेश्वर देगा, वो कोई भी स्थिति परिस्थिति नहीं छीन पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग हरा भरा रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अकाल के दिनों में भी आप लोग हरा भरा रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन हमें क्या देखना है? ध्यान से देखना है कि हम बहती नालियों के किनारे में हैं और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। और वचन कहता है इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम बहती नालियों के किनारे रहेंगे, हमारे कामों को परमेश्वर सफल बनाएगा। लेकिन हमें ध्यान देना है, वचन कहता है जो कुछ वह पुरुष करे। इसका यह मतलब नहीं कि हम लोग कुछ भी कर देंगे, वैसे नहीं। हम लोग को परमेश्वर ऐसा अनुभव देगा, ज्ञान देगा कि हम लोग वही काम सब करेंगे जो परमेश्वर चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और खासकर हमें कौन से काम में परमेश्वर सफल बनाएगा? परमेश्वर हमें दीन बनने में परमेश्वर सफल बनाएगा। हमें परमेश्वर सेवा का हृदय रखने में सफल बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे पीछे चलने, अपना क्रूस उठाकर चलना, उस काम में परमेश्वर हमें सफल बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने में परमेश्वर हमें सफल बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें सफल बनाएगा सब बातों में विश्वास योग्य रहने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन हमें क्या बनाएगा? वचन कहता है जब हम बहती नाली के किनारे में रहेंगे, वो पुरुष जो भी काम करे वह सफल होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो लोग बाहर में हैं वे लोग सफलता को खोजते हैं, लेकिन आप लोग जिनके पास में परमेश्वर का वाचा है, आप लोग सफलता को मत खोजिए, वरन सफलता आप लोगों को खोजेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपको क्या करना है? बहती नाले के किनारे में अपना जीवन को लगाना है। उस स्थान में आपको जीवन को क्या करना है? समर्पित करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मीका 6:8 पढ़िए। मीका 6:8। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम किस प्रकार से हम दाम को चुकाएं। जो परमेश्वर कहता है वही करने से हम परमेश्वर को भाने पाएंगे। मीका 6:8। हे मनुष्य,
वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सबसे श्रेष्ठ और बहुमूल्य दाम को चुका दिया है। अभी जब हमारा सवाल है दाम चुकाने का, हम देख रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो एक दाम है कि हम कहेंगे कि हम और क्या दाम चुकाएं। तो परमेश्वर कहता है अपने वचन में, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, भला क्या है, वो सब कुछ परमेश्वर बता दिया है वचन के द्वारा अपने दासों के जरिए, और बता भी रहा है। और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। मैंने परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, देखिए, बस इतना ही चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे। परमेश्वर की कृपा से प्रीति रखो, परमेश्वर के दया से, परमेश्वर के तरस से, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। प्रेज द लॉर्ड। माने परमेश्वर क्या चाहता है हम लोग से? परमेश्वर चाहता है कि हम सब कोई न्याय से काम करें। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास योग्य रहें हर बातों में, और कृपा से प्रीति रखें। माने परमेश्वर का अनुग्रह से दया करना सीखें। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे के प्रति भला करना सीखें, जो लोग गिरे हैं उसे उठाना सीखें। और परमेश्वर कहता है, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। और परमेश्वर ये चाहता है कि तुम सब लोग क्या करो, नम्र और दीन बनकर मेरे साथ चलो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुद चाहता है कि आप लोग मेरे साथ चलो। हालेलुया। यह परमेश्वर का इच्छा है। ऐसा कौन प्रधान है या तो कौन अधिकारी है जो ऐसा चाहता है कि आप लोग मेरे साथ चलिए? ऐसा है क्या? मान लीजिए हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हमें कहेंगे, आप आओ मेरे साथ चलो, मेरे कार में घूमो, कुछ समय रहो, ऐसे कहेगा तो सोचिए कैसे लगे आपको। प्रेज द लॉर्ड। अरे प्रधानमंत्री तो बहुत दूर का बात है ना, हमारे उड़ीसा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ऐसे कहेंगे तो, या तो कोई एमपी या तो कोई एमएलए या तो कोई ऐसा कोई अधिकारी कहेगा तो हम लोग अपने दोस्तों के पास में नहीं कहेंगे, छाती तान के नहीं कहेंगे, ये मैं उस अधिकारी को जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्कूल दिनों में एक मेरा मित्र था, वो एमएलए का बेटा था, है ना। तो जब कभी भी झगड़ा होता था ना, वो झगड़ा में यही बात निकला, ए तू जानता नहीं मैं किसका बेटा हूं, है ना। और मेरे को सच का ये लड़ाई झगड़ा था ना, मैं थोड़ा दूर भागता था, है ना। माने उसके दोस्त का किसी भी कुछ झगड़ा हो जाएगा ना, ये क्या करेगा, ये मित्र क्या करेगा, ये पूरा अपना ग्रुप में सबको लगेगा तू मेरे साथ चलना, अनु तू भी मेरे साथ चलना। लेकिन मैं नहीं जाता था। ग्रुप में ले जाएगा, साइकिल में जाएंगे, वो भी हम लोग साइकिल में जाएंगे तो मोटरसाइकिल में जाएंगे, और वो सबसे सामने में खड़ा रहेगा। वो क्या धाक लेके खड़ा होता था, तुम जानता नहीं मैं किसका बेटा हूं, है ना। मैंने हर बात में कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तुम जानता नहीं मैं किसका बेटा हूं, है ना। और बाकी लोग दोस्त, तुम लोग सब मेरे पीछे रहना, मैं आगे खड़ा रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बात में प्रेज द लॉर्ड। लेकिन देखिए परमेश्वर इतना प्रेम करता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप सब लोग मेरे साथ साथ चलो। लेकिन कैसा चलना है? नम्रता और दीनता के साथ में। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे और क्या चाहता है? न्याय से प्रीति रखो, न्याय से सब काम करो, और नम्रता और दीनता से मेरे साथ चलो। परमेश्वर यही चाहता है, और यही कीमत है जो परमेश्वर हमसे चाहता है चुकाने के लिए। और एक वचन पढ़िए, व्यवस्था विवरण 10 का 12 और 13, वही वचन है। 10 का 12 और 13 व्यवस्था विवरण। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। प्रेज द लॉर्ड। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। ये है कीमत। और उसके सारे मार्गों पर चले। हमें आज्ञाकारिता से कीमत चुकाना है, उसके मार्गों पर चलने से। उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे।
फिर 13 पढ़ दीजिए। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। प्रेज द लॉर्ड। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। तो परमेश्वर क्या चाहता है इसके सिवाय, इसके सिवाय परमेश्वर क्या चाहता है कि हम ग्रहण करें परमेश्वर के आज्ञाओं को, परमेश्वर के रास्तों को, परमेश्वर के मार्गों को, परमेश्वर का भय मानने में। और देखिए वचन कहता है जिससे तेरा भला हो। परमेश्वर जो कुछ भी कहता है हमारे भलाई के लिए कहता है। प्रेज द लॉर्ड। जो भी कीमत अभी हमें चुकाना है, जब हम कीमत को चुकाते हैं उसमें हमारा नुकसान नहीं होगा, उसमें हमारा भलाई होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम क्रूस उठाकर अपने आप को इनकार करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो निश्चय हम 100 गुना फल को काटने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने सारा दाम को चुका दिया है हमें फलवंत होने के लिए, वो भी 100 गुना। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमारा समय है कीमत चुकाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जीवन भर कीमत चुकाइए, जीवन को समर्पित कर दीजिए और परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर वचनों से बहुत ऐसा आशीष करें। आमीन। सबकी आंखों को बंद करेंगे, सबको अपने आंखों बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर सेनाओं की यहोवा, हम यीशु के नाम सबको धन्यवाद देते हैं। आप सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु परमेश्वर ने हमने देखा कि सचमुच में आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि अपना ऐसा कीमत को आपने चुकाया है जो कि कोई चुका नहीं पाएगा। आपने अपने बहुमूल्य पवित्र लहू के द्वारा आपने हमारा मोल लिया है, हमें खरीदा है, हम आपके हैं। प्रभु परमेश्वर, जब अभी हमारा समय है, हमारा जीवन है जो आपने हमें दिया है, चाहे 70 वर्ष या 60 वर्ष या 80 वर्ष, इस जीवन में हमेशा हम आपके लिए, वो आपके रास्तों में चलने के द्वारा, आपके रास्तों को वो पहचानने के द्वारा, मार्गों को समझने के द्वारा, आपके पीछे पीछे चलने के द्वारा हम अपने जीवन को एक जीवता भावता हुआ बलिदान के रूप में वो कीमत को चुकाने के लिए आप हम सबों का सहायता मदद कीजिए। में वो हम देखने पाते हैं कि प्रभु परमेश्वर आप सचमुच में किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपने एक बड़ा कीमत को चुकाया है। वो हमारे ताड़ना के कारण आपने प्रभु परमेश्वर आपके ऊपर में वो आपको कुचला गया, वो हमारे सब अपराधों के कारण आपको रौंदा गया प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर, हमारे शांति के लिए भी आपने कीमत चुकाया है। इसलिए हमारे जीवन में, हमारा परिवार में आपका शांति हमेशा राज्य करने पाए। प्रभु परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह दे राजा। आपके पीछे पीछे चलने में प्रभु परमेश्वर हमें सहायता कर, हमारा मन और हृदय को, हमारे सोच विचार को, जीवन को आपके हाथों में, जीवित हाथों में समर्पित करने में सहायता मदद कर राजा ऑलमाइटी। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, सब बातों में आपको चौंटाते राजा। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस पहले सेशन के लिए। प्रभु परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, इस पहले सेशन के लिए धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु परमेश्वर पूरे दिन भर अपने सामर्थ्य उपस्थिति में रखे रहिए और लेते हुए चलिए, सिखाते हुए चलिए। और प्रभु परमेश्वर, फिर से हम दूसरे सेशन में आकर आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद देते हैं राजा, आपकी महिमा करते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा करते हुए प्रार्थना को हम यीशु के नाम से हम करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।